एक चिकने क्षैतिज समतल पर 20 केजी तथा 10 केजी के दो पत्थर के टुकड़े संपर्क में रखे हैं। इन टुकड़ों के बीच एक तिलचट्टा फंसा हुआ है। इन टुकड़ों पर 5 न्यूटन का एक बल पहले 20 केजी के पिंड की ओर से क्षैतिज से समांतर दिशा में, फिर 10 केजी के पिंड की ओर से क्षैतिज के समांतर दिशा में लगाया जाता है। बताइए किस दिशा में तिलचट्टे के बच जाने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दो पिंड दिए गए हैं हमें, जिनका द्रव्यमान कितना है, m1 इजिकल्स टू एक 20 किलोग्राम का है और दूसरा कितने का है, बॉडी 10 किलोग्राम की। ठीक, इन टुकड़ों के बीच एक तिलचट्टा फंसा हुआ है और इन पर एक कितने न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का, पहले 20 किलोग्राम की तरफ से और फिर 10 किलोग्राम की तरफ से। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं ये। ठीक, ये दो पिंड दिए हुए हैं हमें जो संपर्क में एक दूसरे से मतलब चिपके हुए रखे हैं और इनके बीच में यहाँ एक तिलचट्टा फंसा हुआ है। ठीक है, और एक है 20 केजी और एक है हमारे पास 10 केजी का पिंड। ठीक है, पहले हमारे इधर से फोर्स अप्लाई किया जाता है और फिर इधर की साइड से। अब हमें बताना है सेम परिमाण का, हमें बताना है कि किस दिशा में जो है तिलचट्टे की बचने की संभावनाएं अधिक हैं। तो पहले हम इधर के लिए बना लेते हैं एक डायग्राम। कितना है इसका मास, 20 केजी है। इधर की तरफ से हमने एक 5 न्यूटन का बल अप्लाई करा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की साइड होगा m1 a। ठीक है, इस पे इस पिंड की तरफ से इधर को एक टेंशन लगेगी। ठीक है, और इस पिंड पर इसकी तरफ से एक इधर को टेंशन लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे हम, तो कितनी हो जाएगी हमारी, पहले टेंशन। ठीक है, और इधर से हमने बल अप्लाई करा है, तो कितनी हो जाएगी, F माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 a। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कितनी हो जाएगी T इज इक्वल्स टू 10 केजी की तरफ से एक टेंशन जो लगेगी उसके लिए T इज इक्वल्स टू m2 a। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास, F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, 5 न्यूटन का। उसके बाद इनके द्रव्यमान कितने हैं, 20 और m2 कितने का है, 10 इंटू एक्सेलरेशन एज इट इज़ 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 ए। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारा, 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो कितना हो जाएगा, सेकंड में रख देंगे। टी इज इक्वल्स टू m2 a। m2 कितना है हमारा, 10 और एक्सेलरेशन कितना है, 1/6। तो इसकी तरफ से जो तनाव बल लगेगा वो कितना लगेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5/3 न्यूटन का। ठीक है, ऐसे ही हम 10 केजी के लिए बना लेंगे एक। ठीक है, 10 केजी के लिए कैसे आएगा, ये इसका द्रव्यमान कितना है, 10 केजी। अब हम इधर की तरफ से बल अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन का। ठीक है, तो 20 किलोग्राम की तरफ से इसकी तरफ कितनी टेंशन लगेगी, इधर की साइड टेंशन बल लगेगा। ठीक है, और 20 केजी की तरफ से कितना लगेगा, ये वाला। ठीक है, और इधर की तरफ इसकी गति होगी m2 a। तो कितनी आ जाएगी इक्वेशन यहाँ पे, F माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 a और T इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1 a। ये हो जाएगी इक्वेशन, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कितना आ जाएगा हमारे पास, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। F इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 और इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स में दिया हुआ है 5
और मास कितना हो जाएगा इन दोनों का ऐड करके 30 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारे पास, ये एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे आएगा F माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a और t इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू रखते हैं हम, यहाँ पे m2 कितना है हमारे पास 10। ठीक है, और m1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 एक्सेलरेशन आएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कितना आएगा, टेंशन T इज इक्वल्स टू m1a, m1 कितना है हमारे पास 20 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1/6, तो कितना हो जाएगा 2×6, टेंशन कितनी आ गई हमारी 10/3 न्यूटन। ठीक है, तो एक टेंशन कितनी आई है हमारे पास, इसे T डैश कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो गई हमारी T। ठीक, तो इसकी तरफ से कितनी लग रही है हमारी टेंशन 5/3 और इसकी तरफ से कितनी लग रही है 10/3, तो किसकी तरफ से ज़्यादा लग रही है, इसकी तरफ से। तो बचने की संभावना किधर की तरफ से होगी, जहाँ से 5/3, जहाँ से संपर्क बल कम होगा। तो इसलिए अगर हम 20 किलोग्राम के पिंड की तरफ से बल लगाएंगे तो तिलचट्टे की बचने की संभावनाएं कैसी होंगी, अधिक होंगी। ठीक है।